हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ की क्लास में सीखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स, अर्थात ऊप्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस के द्वारा हम डुप्लीकेट कोड को हटा सकते हैं। वह जो क्लास हमने पहले से बनाई है इसके यूज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस के द्वारा एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं तथा उसी कोड को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। अर्थात इसलिए हमें डुप्लीकेट कोड को हटाकर एक बार ही लिख देंगे, जिससे हमारे प्रोग्राम का साइज़ छोटा हो जाएगा। हमारा सेकंड एडवांटेज है, ऊप्स के काम करने का जो सिस्टम है वो इतना स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल से हम प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हैं। यह मॉड्यूल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वह इन मॉड्यूल का कोड स्टार्ट से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जो मॉड्यूल का कोड हमने एक बार लिख दिया है उसे हम आसानी से दूसरे प्रोग्राम में या दूसरे ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट करके स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल का यूज़ करके लिख सकते हैं। थर्ड है हमारा डेटा हाइडिंग कंसेप्ट से हम प्रोग्रामर कोड को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिससे कि वह सिक्योर प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। वह उस प्रोग्राम के कोड को कोई बाहरी क्लास या दूसरा कोई फंक्शन जो कि बाहर है क्लास के, वह उसे यूज़ नहीं कर सकती है। अर्थात हम बाहरी एनवायरनमेंट से हमारे प्रोग्राम या प्रोग्राम के कोड को वह डेटा को सिक्योर कर सकते हैं डेटा हाइडिंग के प्रिंसिपल से। तथा फोर्थ हमारा एडवांटेज है, एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अर्थात यदि हमने एक ही क्लास में कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो वह ऑब्जेक्ट सभी अपना अपना काम कर सकते हैं और वे एक दूसरे के कोड को इफेक्ट नहीं करते हैं। बड़े प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आसानी से बड़े प्रोग्राम में अपडेट कर सकता है। यदि हमारा प्रोग्राम छोटा है और हमें इसे सिस्टम के थ्रू बड़ा करना है तो ऊप्स के द्वारा हम आसानी से इसे बड़े प्रोग्राम में अपग्रेड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अर्थात जो सॉफ्टवेयर लिखने के दौरान जो प्रोग्रामिंग में जटिलता आती है उस जटिलता को हम आसानी से ऊप्स के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तथा हमारा लास्ट है, मैसेज पासिंग टेक्निक के द्वारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र के अंदर ऊप्स का प्रयोग करते हुए हम सॉफ्टवेयर लिखे जा रहे हैं या प्रोग्रामिंग हो रही है आज के वातावरण में। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स, कहाँ कहाँ पर ऊप्स के एप्लीकेशन यूज़ आते हैं। रियल टाइम सिस्टम, अर्थात ऐसे सिस्टम जहाँ पर काम बहुत ही रियल टाइम में होता हो, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरपोर्ट रिजर्वेशन सिस्टम, इन सब जगह रियल टाइम बैंकिंग सिस्टम में यूज़ आ रहे हैं। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, यदि हमें कोई प्रोजेक्ट का मॉडल बनाना है, कंसेप्ट बनाना है तो उस दौरान भी इसका यूज़ हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, एक्सपर्ट सिस्टम, एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम में, न्यूरल नेटवर्क एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग में, डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में और CIM, CAD, CAM सिस्टम्स के अंदर इनका उपयोग होता है। अर्थात करंट में सभी वातावरण, सभी एनवायरनमेंट्स के अंदर ऊप्स के प्रोग्राम्स का यूज़ होता है। आज के इस क्लास में हमने देखा ऊप्स के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमने देखा इनहेरिटेंस के द्वारा हम डुप्लीकेट कोड को हटा सकते हैं, वह एग्जिस्टिंग क्लास के यूज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल से हम प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं। यह मॉड्यूल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन मॉड्यूल को कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। डेटा हाइडिंग कंसेप्ट से प्रोग्रामर कोड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे वह सिक्योर प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है। एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। छोटे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आसानी से बड़े प्रोग्राम में अपग्रेड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैसेज पासिंग टेक्निक के द्वारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कौन कौन से क्षेत्र के अंदर ऊप्स का उपयोग हो रहा है, किन किन एप्लीकेशन को बनाने के लिए ऊप्स का यूज़ होता है। रियल टाइम सिस्टम, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, एक्सपर्ट टेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग, डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, CIM, CAM, CAD सिस्टम, इन सभी क्षेत्रों में ऊप्स का प्रयोग हो रहा है।